हेलो ब्यूटीफुल पीपल। सो दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट लॉन्ग वीडियो फॉर्म। तो मैं सोच रही थी कि आखिर किस टॉपिक पे बनाया जाए। मैंने डिसाइड किया, सिंस आई एम अ सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट, बेसिकली थर्ड सेम, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस शेयर किया जाए एज ए स्टूडेंट इन कोलकाता वेयर द फुल वाइब इज बंगाली। तो देखो, मैं बिहार से हूँ और दूसरे स्टेट में शिफ्ट होना इज नॉट मच इजी। वहां जाके माई फर्स्ट रियलाइजेशन वॉज ब्रो, मैं फाइनली बंगालीज के बीच आ चुकी हूँ। ऑटो वाला हो, चाय वाला हो या कॉलेज के कोई भी सिक्योरिटी गार्ड्स हो, सभी कॉन्फिडेंटली बंगाली बोलते थे एंड आई वॉज लाइक, मुझे बहुत डिफिकल्टी होती थी समझने में इनिशियली। आई स्टिल रिमेंबर दैट फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज। मैं एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी थी। उस समय तक मैं किसी से बात वगैरह तो करती नहीं थी, तो मैं अकेले ही सुबह उठी, रेडी हुई और मैं अपने क्लास चली गई। मेरा हॉस्टल कैंपस में ही था, 2 मिनट का ही रास्ता था। तो जब मैं क्लास गई तो एक बहुत ही अलग वाइब आया। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं एलियन तो नहीं आ गई हूँ बंगालीज के बीच में। तो मैं शांति से जाके फर्स्ट बेंच पे बैठ गई थी और मुझे कोई मिल नहीं रहा था जिससे मैं बात करूं, क्योंकि जो बाकी के बंगालीज थे उन्होंने आपस में बात करना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। आई वॉज फीलिंग सो लेफ्ट आउट। डैम दैट डे आई रिमेम्बर एंड एज एक्सपेक्टेड माई फर्स्ट डे वॉज सो बैड। मैंने सोचा ये पूरा कॉलेज का समय ऐसा गया तो भाई मैं तो मर जाऊंगी, मैं ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकती कॉलेज में। अकेले गई थी और अकेले भी वापस आई विदाउट एनी फ्रेंड। एंड कल होके आई रिमेम्बर शायद CS का लैब था और हमारा कोडिंग का क्लासेस था, तो उसमें भी मुझे ढंग से करने आ नहीं रहा था। तो मैं बहुत ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गई थी और कोई शेयर करने को भी नहीं था। तो मैं वापस आके रूम में बहुत रोई थी, आई रिमेम्बर। बट ठीक है, मैंने फिर उठा और मैंने खुद को मोटिवेट किया, ऐसे रो तो नहीं सकते, करना तो पड़ेगा ही जैसा भी माहौल हो। 2 हफ्ते तक मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, सच में मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे लिटरली क्लास जाने का भी मन नहीं होता था। अकेले भूत बन के किसको अच्छा लगता है बैठना। और तभी 2 हफ्ते बाद लैब में मैंने एक लड़के को हिंदी बोलते हुए सुना। आई वॉज सो हैप्पी एंड आई वॉन्टेड टू टॉक टू हिम। सो आई वेंट टू हिम, मैंने उससे बात स्टार्ट की और मैंने तुरंत से उसका नंबर ले लिया, क्योंकि आई वॉज लाइक, जहां नॉन बंगाली पर्सन मिले मैं उस पर झपाटा मार लूंगी। बिकॉज सच में आई वॉज क्रेविंग सो मच फॉर अ नॉन बंगाली गाय देयर। तो मैंने उसका नंबर लिया और मैंने उससे टेक्स्ट किया वापस से रूम में जाके। फिर धीरे धीरे ऑनलाइन ही मेरी उससे बातें होने लगी। बट अभी तक ऑफलाइन मेरी कोई दोस्त नहीं बनी थी, ना ही कोई लड़का और ना ही कोई लड़की। आई वॉज ऑल अलोन। इनफैक्ट वो भी इतना गधा था कि वो सामने से बात करने में बहुत ऐसे शाई फील होता था, तो हमने सामने से कभी बात नहीं करी थी, बस टेक्स्ट पे ही बात करी थी। और आप मानोगे नहीं, ऐसे ही करते करते 3 महीने बीत गए और अभी तक मुझे एक भी ऑफलाइन फ्रेंड नहीं मिला था क्लास में। मैं मान गई थी कि मेरा कॉलेज डेज ऐसे ही बीतने वाला है, अकेले ही। बट दिवाली वैकेशन से पहले वही जो ऑनलाइन फ्रेंड था उसने बताया कि उस हमारे क्लास में एक बिहारी ग्रुप भी है। और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे क्लास में कोई बिहारी ग्रुप भी एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब एक ग्रुप है जिसमें सारे बिहारी है, बट वन इशू वॉज कि उसमें सारे मेल थे, एक भी फीमेल नहीं थी। तो उसने मुझे बोला कि एक बार हमारे ग्रुप में आके ट्राई करो, होप यू विल लाइक इट। तो सिंस वो पूरा मेल्स का ग्रुप था, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था जाने में, तो मैंने मना कर दिया। बट लेकिन मैं सोच रही थी कि मुझे पता ही नहीं था कि इतने सारे बिहारी हैं मेरे क्लास में। आई थिंक 8-9 लड़के थे उस ग्रुप में, तो मैंने मना कर दिया। टिल वन डे ही फोर्स मी कि एक बार आके तो देखो कैसा लग रहा है। मैं मान गई और गई उनके ग्रुप में एंड टू माई सरप्राइज दे वर टू गुड। मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार एक पूरे मेल ग्रुप में एंटर कर रही हूँ। बहुत कंफर्टेबल फील कराया, लगा ही नहीं कि वो मेरा फर्स्ट मीटिंग था उनके साथ। सो टू बी ऑनेस्ट आई लाइक देम सो मच और मैंने सोचा शायद मैं इस ग्रुप में एंटर कर सकती हूँ। वो अलग बात है, आई विल बी द ओनली फीमेल इन द ग्रुप, बट ठीक है, अच्छा था। 3-4 दिन ही हुए थे हमें मिले हुए, तो दिवाली का वैकेशन आ गया और सभी घर चले गए। और जब सब वापस आए तो मैं उनके ग्रुप में थी पहले से, आई फेल्ट लाइक दैट, तो हम साथ हो गए। सो गाइस, फाइनली इन नवंबर आई गॉट माई ग्रुप एंड आई वॉज सो हैप्पी। इफ थैंक गॉड मुझे बाकी के अपने कॉलेज के समय ऐसे अकेले नहीं गुजारना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही जानती हूँ मैं कितना सफर कर रही थी अकेले। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि शायद बंगालीज बिहारीज को उतना पसंद नहीं करते, नो एनी ऑफेंस, बट स्टिल आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। वो ना आउटसाइडर्स को उतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, दे डोंट वांट टू इंक्लूड अस इन देयर ग्रुप। बट ठीक है, उनकी चॉइस, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी जिसकी चॉइस हो। हाँ, मेन बात तो बतानी भूल गई, कोलकाता शिफ्ट होने से पहले मुझे तो बहुत डर था कि शायद
सारे खाने ऐसे होते हैं ना, बंगालीज के जो खाने होते हैं वो थोड़े स्वीट होते हैं, कहीं वैसा ना हो, क्योंकि मुझे स्वीट खाना बिल्कुल पसंद नहीं। सिंस आई एम बिहारी आई लाइक स्पाइसी, तो मुझे डर था कि स्वीट मिले तो बहुत मुश्किल होने वाला है खाने का। तो लेकिन मेस का खाना अच्छा निकला। इट वॉज नॉट स्वीट, नॉर्मल था, खाने लायक था। आई वॉज हैप्पी फॉर द फूड विच आई गॉट फ्रॉम द मेस। सो गाइज, ओवरऑल मेरा कॉलेज अगस्त में शुरू हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि नवंबर में मेरा कॉलेज लाइफ शुरू हो रहा है, क्योंकि उसके पहले तो मैं पूरी अकेली थी। क्या ही घंटा का कॉलेज लाइफ। सो उसके बाद हम घूमने जाते थे, साथ में पढ़ते थे, साथ में असाइनमेंट्स करते थे, मजा आता था। आई रियलाइज गाइस, मेल फ्रेंडशिप इज सो गुड, सो गुड। वहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई झंझट नहीं। आई रियली लाइक देम। और तभी मेरे हॉस्टल में भी दोस्ती हो गई लड़कियों से। सो नवंबर से सब कुछ सेटल होना शुरू हो गया एंड इट वॉज ऑल गुड। सो गाइज, लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि गुड डेज कम, येस इट टेक्स टाइम बट इट कम्स डेफिनेटली। लाइक दैट 3 months वॉज सो हार्ड टू सफ़र, बट उसके बाद अच्छे दिन आए। मैं कोलकाता में भी अडेप्ट हो गई, लाइक फुल बंगाली सराउंडिंग, बट स्टिल आई अडेप्टेड एंड नाउ आई एम हैप्पी देयर इज़ नो मच इशू विद बंगालीज, ऑल इज़ फाइन। सो तुम्हें भी यही सीखना है कि कहीं भी जाओ अडेप्ट करने का कोशिश करो, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फेस करो, सॉल्व कर लो, उससे भागो मत। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में बताना आपको ये मेरा कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा लगा। सो या गाइस, ऑलवेज कीप ग्रोइंग एंड कीप सॉल्विंग द इश्यूज, डोंट रन अवे फ्रॉम इट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हैप्पी लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय।